जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है राम कहानी में। पितु आज्ञा को कर्म मानकर जो वनवास को गए, हर पशु पक्षी और जीव को जिन्होंने अपने हृदय में बसाया, संताप लाख सहकर जीवन में सदा जो प्रसन्न रहे, बस वही हैं जो इस जग में हमारे श्री राम कहलाए। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए जनवरी 2024 सौगातों भरा है, क्योंकि रामलला विराजमान होंगे और उनके दर्शन को लोग पहुंचेंगे। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। मंदिर में 394 खंभे होंगे। रामायण से जुड़ी 16 प्रतिमाएं होंगी। सभी फ्लोर 21 फीट के होंगे। गर्भगृह का निर्माण भी मार्बल से किया जाएगा। 20 मीटर के दायरे में 6 मार्बल के पिलर बनाए जा रहे हैं। अद्भुत होगा ये क्षण हम सब के लिए। ना सिर्फ अयोध्या के पावन धाम में, बल्कि संपूर्ण भारत में जय श्री राम का नारा गूंजेगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है। इससे पहले आज राम मंदिर परिसर में मीडिया को कवरेज की एंट्री दी गई। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कैसे इस मंदिर की रूपरेखा तैयार हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ये अद्भुत नजारा आप देख सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय भी अपनी जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंदिर का जो फ्लोर है, इट इज व्हाइट मकराना मार्बल। मंदिर का गर्भगृह, ये गर्भगृह है। इट इज प्योर व्हाइट मकराना मार्बल। प्योर व्हाइट मकराना मार्बल, इसकी क्वांटिटी अलग है। मंदिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। नीचे नो बेसमेंट, ग्रेनाइट है, ठोस 100% सॉलिड। उसके नीचे आर्टिफिशियल रॉक, इसलिए नीचे कोई भी हॉलो नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होगी। ये तैयार है, फ्लोरिंग चल रहा है। एक और भी चेंज हुआ है, इसका अध्ययन किया गया अर्थक्वेक के लिए। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, उन्होंने अर्थक्वेक का अध्ययन किया है। यहां मैक्सिमम अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी का आया, अगर इससे डबल का आ गया तो क्या होगा, उसके आधार पर खंभों की चौड़ाई को बढ़ाया गया है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में कोई खाली हाथ कैसे बैठ सकता है। राम आ रहे हैं तो संपन्नता भी लेकर आ रहे हैं। जन्मभूमि पर बने राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। इससे पहले लोगों में राम मंदिर को निहारने की जो आकांक्षा है वो बढ़ गई है। प्राण प्रतिष्ठा तैयारियों को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बताया कि 1008 कुंडियां होंगी। हनुमान महाराज का यज्ञ होगा, हनुमान महायज्ञ होगा। 75 देशों के लोग यहाँ आएंगे। 75 नदियों का जल यहाँ आएगा। 75 तीर्थों का रज आएगा। बहुत ही वैभव और गौरवशाली होगा वो अद्भुत क्षण। ये 14 जनवरी से 22 जनवरी और 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ आज तक कभी नहीं हुआ। और प्रतिदिन मेरी कथा 75 देशों के लोग मुझसे मिलने आएंगे। 75 नदियों का जल आएगा। 75 तीर्थों का रज आएगा। पूरी रथ यात्रा निकल रही पूरे देश में। बहुत अच्छा लगेगा। अयोध्या सजने लगा है। चलिए अब आपको हम लेकर चलते हैं अयोध्या पर आधारित एक खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये गीत बनाया गया है, आइए आप भी देखिए। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वार सजाओ, भांति भांति
की तैयारी है। राम लला की चरण धूल का नहीं है कोई दाम। भवन में आए हैं श्री राम, 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 भवन में जय 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 श्री राम, भवन में जय 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 सिया राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में जय 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 श्री राम, भवन में जय 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 श्री राम। हाँ जय 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 श्री राम, हाँ जय 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 श्री राम। अयोध्या का अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। ये दिसंबर 2023 तक लोकार्पण के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। करीब 12 एकड़ जमीन पर इसका प्रथम फेज बन रहा है। यात्रियों की अत्याधुनिक सुविधाओं का इसमें खास ख्याल रखा गया है। इसके निर्माण में ये ध्यान रखा गया है कि जो भी यात्री इस रेलवे स्टेशन पर उतरे उन्हें रामायण काल की अनुभूति भी हो जाए। नए रेलवे स्टेशन में 15,000 यात्रियों के रोजाना ठहरने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा 2 फूड प्लाजा होंगे, 6 एयरपोर्ट पैटर्न की शॉप होगी, साथ ही 6 लिफ्ट और एक्सीलेटर की व्यवस्था भी की जा रही है, जिसका जायजा लिया हमारे रिपोर्टर ने। तो चलिए देखते हैं क्या तैयारियां हैं वहां। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर। आपको लगेगा कि मैं किसी मंदिर पर हूँ, लेकिन मंदिर नुमा ये जो पूरी आकृति है ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, जिसे लगातार विस्तारित किया गया है और इसका निर्माण भी राम मंदिर की तर्ज पर ही किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि चूँकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे, लिहाजा रेलवे ने अपनी कमर कस ली है और जो जानकारी है उसके मुताबिक अयोध्या से बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस दौरान करीब 1000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें रेलवे चलाएगा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जम्मू, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता और नागपुर सहित कई शहरों से रामनगरी अयोध्या के लिए ट्रेन चलाई जानी है। और राम मंदिर के आयोजन को देखते हुए भारतीय रेलवे अपने स्तर पर कई तैयारियां कर रहा है। आप देखेंगे कि रेलवे की ओर से जो स्टेशन अयोध्या का बनाया गया है वो राम मंदिर की ही तर्ज पर है और फ्रंट गेट में आपको रामलला पूरे दरबार के साथ विराजमान नज़र आएंगे। ये आप देखेंगे कि जो स्टेशन यहाँ पर तैयार किया गया है और किया जा रहा है उसमें जो पत्थर भी आप देखेंगे कि वो वही पत्थर हैं जो राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर जो है अयोध्या रेलवे स्टेशन का, इसके अलावा 2 मंजिल और बनाई जा रही हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर मेट्रो स्टेशन की तरह ही इसे तैयार किया जा रहा है, जहां सभी तरह के खाने पीने से लेकर वेटिंग लाउंज की भी सुविधा होगी और स्टेशन के अंदर और बाहर 12 लिफ्ट होंगी, 14 एस्केलेटर होंगे और फूड प्लाजा, पूजा की दुकानें, क्लॉक रूम, डोरमेट्री जैसे रिटायरिंग रूम सहित तमाम सुविधाएं जो है यहाँ पर होनी है। राम मंदिर की तर्ज पर अयोध्या के इस स्टेशन का विस्तारीकरण किया जा रहा है और जो देखने में अभी से ही बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये तैयारियां जो है वो पूरी बताती हैं कि राम नगरी का वैभव, अयोध्या का वैभव किस तरह आने वाले दिनों में और बढ़ने जा रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, अयोध्या। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर को हर तरह से खास और भव्य बनाया जा रहा है। यहाँ मंदिर निर्माण में प्रयुक्त की जा रहे हैं पत्थरों से लेकर अनेक सारी चीजें, जैसे रामलला की मूर्ति तक सब कुछ बेहद खास है। तो वहीं अब राम मंदिर में लगने वाले ध्वज की बात करें तो इसे भी बड़े ही खास तरीके से बनाया जा रहा है। राम मंदिर में लगने वाले ध्वज को त्रेता युग से जोड़कर तैयार किया गया है। रीवा के ललित मिश्रा ने प्रतीक चिन्ह की खोज की है। इसका अप्रूवल 30 दिसंबर को मिलने वाला है। इसके साथ ही राम मंदिर परिसर के 2 स्थानों में इस खास वृक्ष के पौधे का वृक्षारोपण भी किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के प्रांगण में कोबितार का वृक्ष, भगवान राम की विरासत, अयोध्या की विरासत लगा दी जाएगी। ध्वजा कैसी थी वही विलुप्त हो गया, तो फिर इतना तो हमें मालूम था कि वाल्मीकि रामायण के आधार पर कि इसमें कोबिदार का वृक्ष अंकित था। बड़े कोबिदार वृक्ष का छोटा सा मॉडल हम लोगों ने बनाया और उस मॉडल में उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां और कोबिदार के सुंदर फूल
जो आप देखेंगे कि ये गुलाबी से बैगनी के बीच का शेड लिए हुए बड़े सुंदर फूल होते हैं। तो इसको एक मॉडल बना करके फिर हम लोगों ने प्रस्तुत किया है कमेटी को। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसी प्रकार त्रेता के दिनों में, क्योंकि बात बहुत पुरानी है, तो त्रेता के दिनों में अयोध्या साम्राज्य की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक उसका अपना राजध्वज था। जैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में आज चक्र है, इसके बीच में चक्र बना हुआ है 24 शलाकाओं से युक्त, उसी प्रकार अयोध्या के राजध्वज में कोविदार का सुंदर वृक्ष अंकित हुआ करता था, क्योंकि कोविदार वृक्ष ऋषिकृत है, इसे कश्यप ऋषि ने बनाया था। इस वृक्ष को जिस प्रकार अयोध्या साम्राज्य ने अपने ध्वज में स्थान दिया, अपनी शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक बनाया, उससे हमारे समाज में तत्कालीन प्राचीन युग में भारत की अपनी वैज्ञानिक सोच का भी परिचय मिलता है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से सारी तैयारियां हो रही है। देश दुनिया का हर राम भक्त अपने रामलला का भव्य मंदिर देखना चाहता है। ऐसे में राम मंदिर के मॉडल ने भी हजारों हाथों को रोजगार दे दिया। जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर का मॉडल बनाने वाले व्यापारियों को रोज हजारों ऑर्डर मिल रहे हैं। राम मंदिर के जो मॉडल 40-50 में बिका करते थे, वो अब दिन में 2000 से ज्यादा बिक रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में कोई खाली हाथ कैसे बैठ सकता है। राम आ रहे हैं तो संपन्नता भी ला रहे हैं। जन्मभूमि पर बने राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। इससे पहले लोगों में राम मंदिर को निहारने की उत्कंठता बढ़ गई है। यही वजह है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु राम मंदिर के मॉडल भी खरीद रहे हैं। राम मंदिर के मॉडल का निर्माण तो अयोध्या में हो रहा है, लेकिन इसकी बिक्री पूरे देश में हो रही है। राम मंदिर के मॉडल की मांग इतनी बढ़ गई है कि इनकी आपूर्ति मुश्किल हो रही है। शहर के शहादतगंज में स्थित अवध आदित्य फर्म राम मंदिर का मॉडल बनाती है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश भर के व्यापारी इनसे जुड़े हैं। फर्म के प्रोपराइटर के मुताबिक पहले राम मंदिर के जो 40-50 ऑर्डर मिलते थे, उनकी संख्या अब कई गुना बढ़ गई है। इसी फर्म को अब राम मंदिर के 50,000 मॉडल देने का ऑर्डर मिला है, जिसके लिए मशीनें भी नई लगाई गई हैं। ऑर्डर तो हमारे पास बहुत से आते रहते हैं। तो है हमको 50,000 का मिल चुका है अभी, जिसमें हमें जो है लग रहा है कि अभी हमारे पास जो मशीनें हैं, अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमें और भी मशीनें लगानी पड़ेंगी। जब ये मॉडल बन के आए तो लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे करके आज पूरे इंडिया में और बाहर भी जाने लगा है। लेकिन हमने इस कार्य को इसलिए किया कि हम इसमें कई लोगों को रोजगार दे सकें। कई लोग इसमें जो है अपना घर का, अपना खुद का, अपना पालन पोषण कर पाए। तो ये रोजगार देने का एक हमने नया तरीका भी देखा कि इससे हमारे राम मंदिर का भी निर्माण होगा मॉडल का, और इसके बाद जो है लोगों को रोजगार मिलेगा। राम सबके हैं। राम राज में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। यहाँ भी वही हो रहा है। राम मंदिर के मॉडल बनाने वाले कारीगरों में हर राज्यों और हर धर्म के लोग शामिल हैं। राम मंदिर के खूबसूरत मॉडल 500 से 8,000 रुपयों तक की कीमत में बिक रहे हैं। और सभी लोग अगर हम जोड़े सभी को मिला के, तो इस समय पास 18 से 20 लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, बाहर और अंदर मिला के सब सभी धर्म के लोग। इसमें कोई धर्म का हमने वो नहीं रखा। इवन यहाँ पे हमारे पास जैसे बिहार से भी लोग हैं, हमारे पास दूसरे स्टेट के भी लोग हैं जो कि परमानेंटली यहीं पे रहते हैं और वो पूरा जो है कार्य करते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर से राम मंदिर के मॉडल की मांग आ रही है। अमेरिका से भी राम मंदिर के मॉडल के ऑर्डर आ रहे हैं। समझ सकते हैं कि राम मंदिर के मॉडल ने ही जब इतने लोगों को रोजगार दे दिया, तो जन्मभूमि पर बन रहा भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर धार्मिक पर्यटन के रास्ते अयोध्या की अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा देगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, अयोध्या।
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या वैसे तो अपने यश वैभव के लिए अनादिकाल से ही जानी जाती है, पर साथ ही हजारों मठ मंदिरों के साथ साथ छोटे बड़े आश्रम भी यहाँ हैं जिनमें साधु महंत निवास करते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी सनातन धर्म की पोषक भी रही है। अयोध्या में गुरुकुल परंपरा के कई आश्रम आज भी संचालित हैं, जहाँ भविष्य के लिए सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक तैयार हो रहे हैं। आश्रमों में शिक्षा कुछ इस तरह से दी जा रही है कि अयोध्या में पढ़ रहे छोटे छोटे बच्चे भी संस्कृत में निपुण हो गए हैं। पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली पावन नगरी अयोध्या वैसे तो मठ मंदिरों का शहर भी कही जाती है, जहां पर हजारों की तादाद में मठ और मंदिर विराजमान हैं। लेकिन इनसे हटकर कुछ और भी बातें हैं जो अयोध्या को अपने आप में बेहद खास बनाती हैं और अयोध्या की एक अलग पहचान पूरे विश्व में। अब तो श्री राम जब रामलला विराजमान हो रहे हैं तो हो ही रही, लेकिन और भी कुछ जो ऐसी बातें जो अयोध्या को अपने आप में बेहद खास बनाती हैं, उन्हीं बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने आप जब भी आएंगे तो आप अयोध्या की गलियों में रामानंदी तिलक लगाए हुए छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे। इन्हें बटुक भी कहा जाता है। अयोध्या की गलियों में आते जाते दिखाई देते ये बटुक सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के अनेक हिस्सों से आकर अयोध्या में रहते हैं। यह बच्चे संस्कृत में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ के आश्रमों में रहते हैं और पौराणिक शिक्षा दीक्षा के साथ कर्मकांड, ज्योतिष और व्याकरण जैसी पढ़ाई करते हैं। अयोध्या की गली गली में गुरुकुल परंपरा की तरह के आश्रम हैं, जहां आश्रमों के महंत बच्चों को निःशुल्क रहन सहन के साथ सनातनी शिक्षा भी देते हैं। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में सदाचार और आचरण को अपनाने के साथ गौ सेवा, अतिथि सेवा, भोजन बनाने जैसी समस्त दैनिक क्रियाओं में बटुक छात्रों को निपुण किया जाता है। मेरा नाम शिवम गोस्वामी है। मैं लखीमपुर का हूँ। यहाँ पे लगभग 2 साल से रह रहा हूँ। वेद, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि पढ़ रहे हैं। वेद व्याकरण की जो पढ़ाई हो रही है उसके साथ साथ और भी तमाम चीज़ें, चाहे मंदिर की पूजन हो, घर के कार्य, वो भी और क्या क्या आपको सिखाया जा रहे हैं यहाँ पर? जी, भगवान की सेवा करें, आराधना सिखाई जा रही है, सब कुछ सिखाया जा रहा है। संध्या वंदन से लेके भगवान की आराधना, भोजन बनाना, सब कुछ सिखाया जा रहा है। अपने घर परिवार से दूर अयोध्या के इन आश्रमों में रहकर विद्या अध्ययन कराने में जहां अयोध्या के आश्रम सनातन के पोषक कहे जाते हैं, तो दूसरी तरफ आश्रम के महंतों का इसमें अहम योगदान माना जाता है, क्योंकि आश्रम में रहने और खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था के साथ उन्हें माँ बाप की तरह स्नेह और एक गुरु बनकर अनुशासन और आचरण की शिक्षा आश्रम के महंतों द्वारा ही दी जाती है, जिससे कि वे आगे जाकर सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए सभी विद्याओं में पारंगत हो सकें। योग प्राणायाम करते हुए, भगवान की श्री आराधना करते हुए स्वाध्याय के क्रम में बच्चे निरत रहते हैं। इतने ही नहीं, आश्रम में गौशाला भी है, पाकशाला भी है, अतिथि अभ्यागतों की सेवा भी यहाँ पर होती है। ये सारे कर्म यहाँ रहने वाले बटुक छात्र ही निर्वाह करते हैं। यही इनकी यहाँ रहने की स्वावलंबिता है। इनको समग्र वात्सल्य से लेकर के सारी व्यवस्था यहाँ पर प्रदान की जाती है। जो माता पिता का लाड़ प्यार है वो भी उनको यहाँ मिलता है और गुरु के द्वारा अनुशासित होकर के रहने की शैली परंपरा भी इनको यहाँ प्राप्त होती है, इसीलिए ये सब रह पा रहे हैं। अयोध्या के आश्रमों में रहकर और संस्कृत विद्यालयों में पढ़कर विद्या ग्रहण करने वाले ये बटुक छात्र ज्योतिष, कर्मकांड, व्याकरण, पूजन हवन जैसी विद्याओं को पाने के साथ साथ भागवत पुराण, राम कथा, शिव पुराण जैसी कथाओं को भी सीखते हैं और आगे चलकर इन्हीं बटुक छात्रों में से अनेक छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बनकर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। केवल एक ही जगह के नहीं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर जो छात्र हैं, जो बटुक हैं, वो रह रहे हैं और ऐसे एक नहीं कई आश्रम ऐसे अयोध्या में हैं जहाँ पर बच्चे अपनी संस्कृत में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपने स्वावलंबी जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यही एक सनातन धर्म की जो बात करें, उसकी परंपरा की बात करें तो उसका निर्वाह करने के लिए
नींव को मजबूत करने की इसमें बेहद अहम भूमिका कही जा सकती है। धर्म गौतम, IBC 24 अयोध्या। आते जाते सुबह शाम सिर्फ यही काम कीजिए, जो भी मिले राम राम कीजिए। हमें दीजिए अनुमति। जय श्री राम।